देखो, एग्जाम्पल्स, आई एम सो सॉरी, मेरे पास वो बुक का पार्ट नहीं है, वो गुम हो चुकी है। थोड़ा लापरवाह हो चुका हूँ। देखो, मेरे पास वो एग्जाम्पल्स नहीं है बुक वाली, बट मेरे हिसाब से तुम्हें ये एग्जाम्पल देने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो सम पीपल, हमारे भारत के पुराने टाइम के, जिन्होंने ये गलती करी थी, एंड बदले में उनको क्या मिला, ये तो तुम लोग भाई जानते ही होगे। फॉर एग्जाम्पल आई नो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा ऑफ जा रहा था अभी, लेकिन अब आते हैं मेन एनर्जी पे। देखो, एग्जाम्पल शुरू करते हैं अपनी। हम बात करेंगे पृथ्वी, पानी पीना चाहिए क्या मुझे। हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में। देखो, तुम सब उन्हें जानते हो, तुम सब ने उनके बारे में कुछ ना कुछ सुन रखा है, और तुम्हें वो बैटल भी याद होगी। बैटल कौन सी? तराई, तराई की बैटल कहते हैं क्या उसे? मोस्ट प्रोबेबली हाँ, तराई बैटल ही था उसका नाम। मुझे भाई ऐसा हिस्ट्री की चीज़ें याद नहीं रहती हैं, जैसे कि तुमने एक दो लॉस में देखा ही है। बैटल ऑफ तराई उसे कहते हैं, जिसमें वॉर थी मोहम्मद गौरी अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान। अब हमारे पृथ्वीराज चौहान जी वाज ऑब्वियसली दैट कैपेबल कि भाई वो मोहम्मद गौरी को एक बार में उठा के ले जाए। ही डिड दिस, ठीक है। और जैसे ही वो उन्हें महल में लाया गया, या फिर आई डोंट नो भाई वहाँ जंग के मैदान में क्या हो रहा था, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को मार देने वाले थे, जस्ट मार देने वाले थे, तो मोहम्मद गौरी ने उनसे बोला कि देखो, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आप मुझे छोड़ दो फिलहाल के लिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मुड़ के कभी दिल्ली की तरफ नहीं देखूंगा। एंड बीइंग अ दिलदार पर्सन, बीइंग अ खुले दिल का पर्सन, ही थॉट के चलो उसने माफ़ी मांग ली है तो छोड़ देते हैं। और यस, तुम लोग के दिमाग में आ ही रहा होगा, जो मेरे भी दिमाग में आया था, कि ही मस्ट नॉट हैव डन दिस। और हुआ क्या कि फाइट हुई थी, उससे जस्ट अगले ईयर में मोहम्मद गौरी बिकेम स्ट्रॉन्ग अगेन, और वो कैसे तो करके उल्टे सीधे हाथ पैर मार के पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। और बाकी तुमने भाई हिंदी की स्टोरी में पढ़ा ही होगा, इंग्लिश की में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि बाद में क्या हुआ था, ठीक है, बिकॉज वो काफ़ी दर्दनाक स्टोरी है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मोहम्मद गौरी बिकेम स्ट्रॉन्ग अगेन, उसने हरा दिया पृथ्वीराज चौहान को, और उसके आगे क्या हुआ इसके लिए तुम यूट्यूब पे जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो स्टोरी कुछ ज़्यादा दर्दनाक है, तो आई थिंक की वीडियो पे स्ट्राइक आ सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्या हुआ था। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये आ रहा है भाई कि अगर पृथ्वीराज चौहान वो अपना दिलदार नेचर छोड़ देते, उसी टाइम मोहम्मद गौरी को मारते, तो आई थिंक ये सिचुएशन नहीं आती। हाँ, वो अलग बात है कि वो हार जाने के बाद भी, मैं तुम्हें स्पॉइलर दे दे रहा हूँ, एंड में क्या हुआ था कि एक बार तो मोहम्मद गौरी ने उन्हें हरा दिया, और देखो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना बता देता हूँ कि बाद में उन्हें अंधे कर दिया था, और अंधे होने के बाद भी ही समहाउ विद हिज साउंड स्किल्स किल्ड मोहम्मद गौरी। ये मुझे नहीं पता तुम लोगों ने सुना है नहीं सुना है, मैंने तो भाई दो भाषाओं में पढ़ा है इसे, हिंदी में भी हमें ये कहानी थी और इंग्लिश में भी ये चैप्टर था, तो मुझे तो पहले पता। तो हाँ, ये अंधे करने वाली सिचुएशन ना आती, इसलिए उन्हें क्या करना चाहिए था कि मोहम्मद गौरी को छोड़ना ही नहीं चाहिए था। मोरल ऑफ द स्टोरी कि भाई अपने दुश्मन को कभी भी एक दो चांस का मत छोड़ो कि मैंने इसे काफ़ी हरा दिया, अब मुझे इसे चांस देना चाहिए, नहीं। यू नेवर नो उस एक चांस में क्या क्या पलट सकता है। यू नेवर नो उस एक चांस में क्या क्या पलट सकता है भाई। अगर तुम 1000 मैच जीत चुके हो और तुम्हें कैश प्राइज लेने के लिए 1000 एक मैच जीतना होगा, वरना तुम वापस जीरो पे चले जाओगे,
तो तुम्हें 1001 मैच जीतने के बाद ही रुकना है। ये नहीं कि मैंने 1000 मैच तो जीत ही लिए हैं, अब मैं एक मैच भी जीत ही लूँगा तो क्यों ना मैं ऐसे एक चांस दे दूँ। नहीं भाई, नहीं भाई, यू कांट टेक अ सिंगल अमाउंट ऑफ रिस्क। अगर बात ऐसी चीज़ों की आती है तो ये बस मैंने एक एग्जांपल दी है, तुम समझ चुके होगे तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि तुम इतने दिमाग से पैदल नहीं हो। स्टोरी नंबर 2 पे आते हैं भाई। माओ और चियांग। यू शुड बी हैप्पी कि भाई मुझे चाइनीज लोगों के नाम याद हो चुके हैं। देखो, माओ जो थे, ही वॉज इन सपोर्ट ऑफ इन हाँ, स्टोरियाँ भूल रहा हूँ, मेमोरी। माओ जो थे, ही वॉज इन सपोर्ट ऑफ कम्युनलिज्म और चियांग वॉज अगेंस्ट इट। अब यहाँ पे कहानी कम्युनलिज्म की नहीं है, कहानी है भाई वहीं कि क्रशर एनिमीज वाली। देखो, पॉजेस इसका मतलब मैं स्टोरी याद कर रहा हूँ। देखो, चियांग जो थे, ही हैड अ मैसिव अमाउंट ऑफ आर्मी। इट वाज अबाउट भाई 1.5 लाख या फिर उससे भी ज़्यादा, लाखों में थी भाई वो जनता। लेकिन हमारे माओ भैया के पास द नंबर वाज अराउंड 50,000। 5,000 तो कम हो गया भाई, अराउंड 50,000। और ऑब्वियस ही बात है भाई कि लाखों के सामने 50,000 तो टिकना बहुत मुश्किल है। अगर तुम्हें नहीं पता कि मैं आर्मी क्यों बता रहा हूँ, सो मैं ये बता दूँ कि चियांग ने कर दिया था अटैक। आई नो मैं स्टोरीज काफ़ी तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ भाई, लेकिन समझो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे स्टोरी टेलिंग भी सीख जाएंगे। देखो, चियांग ने कर दिया था अटैक माओ पे। क्यों? क्योंकि भाई हमें चाहिए कम्युनिज्म के अगेंस्ट का सिस्टम, कि नहीं मुझे तो भाई कम्युनिज्म नहीं चाहिए। तो चियांग ने कर दिया अटैक। और हुआ क्या कि माओ जानते थे कि पिछली बार काफ़ी लोगों ने ऐसा करा है कि भाई अपने एनिमी को उनने मौका दे दिया और फिर वो खुद हार गए। तो माओ न्यू इट कि मुझे अभी ये सब नहीं करना है। उनने क्या करा कि ही डिसाइडेड टू फाइट। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि भाई 50,000 रहने की, तो उन्हें मजबूरी में कहीं छुप के रहना पड़ा कुछ सालों तक, कुछ टाइम तक। आई थिंक 1 साल ही था, तो कुछ साल बोलना गलत रहेगा, कुछ टाइम इज अ राइट वर्ड। देखो, उन्हें कुछ टाइम तक 50,000 सैनिकों के साथ रुकना पड़ा कहीं और, ठीक है, छुप के रहना पड़ा। और विद द टाइम वो भाई सैनिक अब कुछ खाने को तो था नहीं, तो 40,000 ऑफ देम स्टार्व्ड। तो 50 से नंबर 10 पे आ गया और अभी और भी मुश्किल हो रहा है काम। लेकिन अब हुआ क्या कि चियांग की आर्मी ने सोचा कि अब तो वो लोग 10,000 ही बचे हैं, तो क्यों ना इन्हें छोड़ दिया जाए, जापान की तरफ चलते हैं, वहाँ पे कुछ देख लेंगे। वो लोग चले गए और यहीं पे हो गई उनकी बहुत बड़ी गलती। क्यों? क्योंकि उस 10,000 नंबर ने कुछ टाइम बाद अपने आप को इतना बढ़ा लिया कि दे समहाउ आउटनंबर्ड द आर्मी ऑफ चियांग, कैसे तो करके। और फिर तुम्हें पता है क्या हुआ होगा, मुझे कुछ बताने की जरूरत ही ना। भाई माओ की आर्मी ने चियांग की आर्मी को इतनी दूर तक भगाया ना कि आज कोई नहीं जानता यहाँ चियांग रहता होगा। ठीक है, स्टोरीज हो चुके हैं दोनों कवर्ड। क्रशर एनिमीज का लॉ तुम्हें पल्ले पड़ चुका है, आई होप। अगर नहीं पड़ा है तो वही बताओ। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।